गुजर रही है उम्र पर जीना अभी बाकी है। जिन हालातों ने पटका है जमीन पर उन्हें उठकर जवाब देना अभी बाकी है। हालांकि ये जो लाइनें लिखी हैं लाइनें बहुत लंबी हैं तो इनको कभी विस्तार से सुनाएंगे। तो हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आवर 14 days DSA challenge. Now we will discuss about find first and last position of element in sorted array. So first of all, first we will jump on the LeetCode platform and then disum the problems. So here problem number 34, find the first and last position of the element in the sorted array. So here given an array of integer nums sorted in non-decreasing order, find the starting and ending position of a given target value. क्या होगा यहाँ पर एक नम्स नाम का एरे दिया है और एक टारगेट वैल्यू दी है। जो टारगेट है वो मल्टीपल टाइम अगर कर सकता है तो उसका मुझे स्टार्टिंग और लास्ट पोजीशन को रिटर्न करना है। स्टार्टिंग पोजीशन और लास्ट पोजीशन को, स्टार्टिंग पोजीशन और लास्ट पोजीशन के जो इंडेक्स है उनको रिटर्न करना है। और अगर टारगेट हमारा उस नम्स नाम के एरे में लाई नहीं करता है तो उस केस में मुझे -1 स्टार्टिंग और -1 एंड पे रिटर्न कर देना है। तो सिंपल सा अप्रोच है। तो सबसे पहले तो इस प्रॉब्लम का हम अप्रोच समझते हैं, देन इसके बाद हम इसे कोड में कन्वर्ट करते हैं। देखते हैं डे 14 फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन इन सॉर्टेड एरे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक नम्स नाम का एरे दिया है और एक टारगेट दिया है। अगर हमारा टारगेट जो है फाइंड हो जाता है यानी कि फिट हो जाता है सर्चिंग के टाइम पे, तो उसी जो भी टारगेट पे होगा उसका फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स को मुझे एज आउटपुट रिटर्न करना होगा। जैसे यहाँ पे इसका इंडेक्स 0 है, 1 2 3 और 4, तो फर्स्ट इंडेक्स 3 और लास्ट इंडेक्स 4, तो 3 और 4 हमारा आंसर आ जाएगा। ये आंसर मुझे एरे के फॉर्म में देना होगा और उसी एरे को मुझे रिटर्न करना होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसका बेसिक अप्रोच समझते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मुझे दो फंक्शन बनाने पड़ेंगे। कौन से? एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि फर्स्ट को फाइंड करेगा, जो भी फर्स्ट पोजीशन होगा उसे फाइंड करना करेगा, और एक दूसरा फंक्शन बनाऊंगा जो कि इंड को फाइंड करेगा। जो पिछला वाला जो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम नंबर डे 13, बिल्कुल सिमिलर थी, उसी के सिमिलर ये फंक्शन बनाऊंगा मैं। फर्स्ट और इंड फंक्शन दोनों में सेम बनाऊंगा। फर्स्ट फंक्शन को मैं कैसे लिखूंगा, ये देखो। इसमें क्या है, इसमें टारगेट 6 दिया है। टारगेट जो है हमारे नम्स में लाई नहीं कर रहा है तो उसके से मुझे -1 रिटर्न करना पड़ रहा है। और अगर हमारा एरे की लेंथ 0 है यानी कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं, यानी खाली है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं यानी कि खाली है, तो उस केस में मुझे -1 रिटर्न करना होगा, है ना। तो फर्स्ट फंक्शन और इन फंक्शन में क्या लिखूंगा वो समझते हैं। फर्स्ट फंक्शन में क्या लिखूंगा, सबसे पहले तो फर्स्ट फंक्शन में मैं अपने एरे को पास करूंगा, जो भी हमारा आएगा नम्स, एरे के पास करूंगा और टारगेट को पास करूंगा, इंट टारगेट को पास कर दूंगा। क्या करना होगा इसमें मुझे 2 पॉइंटर अप्रोच लगानी होगी और बाइनरी सर्च लगानी होगी, क्योंकि जो प्रॉब्लम है इसको मुझे लॉग एन में कंप्लीट करना है ना। तो इसके लिए मुझे बाइनरी सर्च लगानी होगी। इसके लिए मुझे स्टार्ट और इंड नाम के 2 पॉइंटर बनाने पड़ेंगे। स्टार्ट को 0 पे रखूंगा और इंड को मैं रखूंगा नम्स डॉट लेंथ -1 पे। नम्स डॉट लेंथ -1 पे रखूंगा और क्या करूंगा, सबसे पहले चेक कर लूंगा इफ अगर हमारा नम्स आप, फिर इसके बाद वाइल लूप लगाऊंगा, सॉरी इससे पहले वाइल लूप लगाऊंगा। फिर मैं वाइल लूप कब तक चलाऊंगा, जब तक हमारा ये जो स्टार्ट इंडेक्स है, स्टार्ट इंडेक्स छोटा या इक्वल रहता है किससे, इंड से, तब तक मैं अपना वाइल लूप चलाऊंगा। और वाइल लूप के अंदर हम चेक करते जाएंगे। वाइल लूप के अंदर चेक करने से पहले मिड निकाल लेंगे। इंट मिड इक्वल टू क्या होता है, स्टार्ट प्लस इंड और बाई 2, यहां से मिड आ जाएगा। मिड निकालने के बाद हम डायरेक्ट पहले मिड को चेक कर लेंगे इफ, फिर हम मिड निकाल लेंगे। सब समझ लेते हैं, चलो फंक्शन तो हम उसमें लिख के दिखा देंगे। मिड निकाल लेते हैं, मिड निकाल लेंगे। मिड निकालने के बाद चेक करेंगे इफ, मान लीजिए इसमें जो 5 साइज का एरे है तो इसका मिड जो आएगा वो 2 आएगा। अगर हमारा मिड जो है ये टारगेट के इक्वल हो जाता है तो उस केस में मुझे अपने आंसर को भी इनिशियलाइज करूंगा। हर एक फंक्शन में मुझे आंसर को -1 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन में भी आंसर को -1 से इनिशियलाइज करूंगा और इंड फंक्शन में भी -1 से इनिशियलाइज करूंगा, है ना। तो मिड में आंसर में मुझे मिड डाल देना होगा। और फर्स्ट के लिए हम बात कर रहे हैं तो इंड को अपने उठा के लाना होगा और मिड -1 पे रखना होगा। जो पीछे वाला एरे है इसको पूरा का पूरा स्किप करना पड़ेगा, है ना। तो ये तो हो गई फर्स्ट के लिए बात। अगर हमारा टारगेट जो है वो मिड से बड़ा हुआ, इस केस में मान लो टारगेट हमारे पास 8 है तो क्या है, मिड 7 आया, टारगेट मिड से बड़ा है, तो इस वाले पार्ट को पूरा का पूरा स्किप करो, इधर आ जाओ। इस वाले पार्ट में जो भी होगा इस वाले पार्ट में होगा, इस वाले पार्ट को स्किप कर दिया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस वाले केस में मैं मिड को चलाऊंगा, अपने इंड को लाऊंगा मिड -1 पे, तो मैं इस वाले पार्ट को स्किप कर दूंगा। ये फर्स्ट फंक्शन के लिए बात हुई। फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स निकालने की। इंड में क्या करना होगा, कोड बिल्कुल सेम रहेगा, केवल एक जगह चेंज करना होगा। जो यहाँ पे मैं इंड में डाल रहा था मिड -1, बस यहाँ पे मुझे स्टार्ट में डालना होगा मिड +1 को, है ना। मान लीजिए हमारे पास दोनों एलिमेंट जो है कॉन्जुगेट ऐसे आ गए तो क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं तो ये वाला एलिमेंट स्टोर करा लिया लेकिन ये तो स्किप हो गया, तो इसके लिए मुझे एक फंक्शन लिखना पड़ेगा ताकि ये भी हमारा आंसर में
इंक्लूड हो जाए, फिर इन दोनों का जो इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको मैं इजीली रिटर्न कर दूंगा। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं। अब इस प्रॉब्लम को हम कोड में कन्वर्ट करते हैं और क्रिस्टल क्लियर करते हैं इसको। चलिए अब इस प्रॉब्लम का हम कोड में कन्वर्ट करते हैं। इसमें मुझे फंक्शन बनाने पड़ेंगे। पब्लिक फर्स्ट फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि इंटीजर टाइप का होगा। इसमें मैं अपना एरे को पास करूंगा और टारगेट को पास करूंगा। दो पॉइंटर बना लेंगे, इंट स्टार्ट, इसको मैं 0 से इनिशियलाइज करूंगा, और इंट इंट जिसको मैं नम्स डॉट लेंथ यानी कि लास्ट इंडेक्स रखा हूं, और एक आंसर भी बना लेता हूं, -1 से इनिशियलाइज किया हूं। वाइल लूप कब तक चलाना पड़ेगा? जब तक हमारा स्टार्ट जो है ये इंड से छोटा या उससे इक्वल रहता है तब तक वाइल लूप चलाएंगे। मिड निकाल लेंगे, मिड निकाल लिया हूं। चेक कर लेंगे अगर हमारा जो मिड है क्या ये टारगेट इक्वल है, इक्वल टू टारगेट। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें जो हमारा आंसर आया है आंसर में मिड डाल देना होगा और इंड को मुझे मिड -1 पे रखना होगा। यानी कि जितना भी पीछे का जो एरिया है मिड के जितने भी राइट साइड का जो एरिया है मिड के जितने भी राइट साइड का एरिया उसे हमें स्किप कर देना होगा, है ना। और इंड पॉइंटर को हमें मिड के आगे लाना पड़ेगा। और एक इल्स कंडीशन लिख लेते हैं, इल्स इफ कंडीशन लिख लेते हैं। अगर हमारा टारगेट जो है ये नम्स ऑफ मिड से बड़ा हो गया, नम्स ऑफ मिड से बड़ा हो गया, तो इस केस से हमें क्या करना पड़ेगा? इस केस से मुझे स्टार्ट को मिड के आगे ले जाना पड़ेगा। स्टार्ट में डालना पड़ेगा मिड +1। यानी कि अब क्या किया हूँ, मिड के जितने भी पहले का जितना भी एरिया था उसे स्किप कर दिया हूँ, आगे चला गया, है ना। एक इल्स केस और बना देना होगा। मान लीजिए इसमें से दोनों इफ में से कोई भी कंडीशन हिट नहीं हुई है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इंड में डाल देना होगा मिड -1, है ना। और वाइल लूप से बाहर आकर के रिटर्न कर देंगे आंसर को। सिमिलरली मुझे दूसरा फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि इंटीजर टाइप का ही होगा, और इंड फंक्शन बनाना पड़ेगा। इसमें मुझे दो एरे पास करना पड़ेगा, इंट नम्स, और टारगेट भी देना पड़ेगा। ये मुझे पूरा का पूरा सेम काम इसमें भी करना पड़ेगा। तो मैं ये यहाँ से इस पूरे को कॉपी कर ले रहा हूँ, जहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे मैं वहाँ पे चेंज कर दूंगा। तो मैंने पूरा कॉपी कर लिया है और यहाँ पे पेस्ट कर दिया हूँ। मुझे कहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे, मुझे बस यहाँ पे जो मिड -1 है बस केवल यहाँ पे डालना पड़ेगा। स्टार्ट में मिड +1 को डालना पड़ेगा, यानी कि इंड वाला मुझे निकाल के देगा ये। अब मैं जो मेन फंक्शन इससे मैं इसको कॉल कर दूंगा। यहाँ पे मुझे एक एरे बनाना पड़ेगा आंसर टाइप का, इंट आंसर, जिसमें मैं -1 जिसको मैं -1 से इनिशियलाइज करूंगा। इफ अगर हमारा नम्स डॉट लेंथ ये इक्वल टू 0 हो जाती है तो इस केस में तो मुझे रिटर्न कर देना होगा अपने आंसर को। अदरवाइज मुझे आंसर ऑफ 0 पे फर्स्ट फंक्शन को कॉल करना होगा। तो फर्स्ट फंक्शन जो वैल्यू लाके देगा उसको उसको स्टोर करनी पड़ेगी, और आंसर ऑफ 1 पे जो हमारा इंड फंक्शन वैल्यू लाएगा उसको स्टोर करनी पड़ेगी। और यहीं से रिटर्न कर देंगे अपने हम आंसर को। एक बार रन करके देखते हैं, अगर कोई एरर होगा तो रिजॉल्व कर लेंगे। जस्ट वेट, यहाँ पे सेमी कॉलन हो रहेगा। तो ये कोड हमारा सक्सेसफुली रन हो रहा है। अब इसको जल्दी से सबमिट कर लेते हैं। तो ये सबमिट भी हो गया है। I hope you will understand this problem. Thanks for watching guys. Keep coding and keep growing.